इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। और आपको पता है सर होमोजेनियस जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है कि सर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, वो जब हम उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, जब हम उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, जब हम उसमें किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सर ये है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्व टू ये y की वैल्यू 1 और वहन x इक्व टू 1। तो चलिए पहले खत्म कर लेते हैं इसको। तो पहले तो इसको लिख लो x प्लस वाई डी वाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का x माइनस वाई डी एक्स बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा सर मेरा डी वाई और ये बन जाएगा सर डी एक्स, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा सर मेरा माइनस का वाई बाई एक्स, नीचे बन जाएगा सर मेरा एक्स प्लस वाई। बस अब आपको दिखाई दे रहा सर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें सर वाई बाई एक्स में। पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर तो एक्स से डिवाइड कर देगा, पूरी होमोजेनियस डिफरेंशियल तेरी वाई बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर वो डी वाई बाई डी एक्स की तो वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में है तो वो एक्स बाई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सर जब जब ऐसा होता है तो अगेन मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और सर इंटीग्रेशन करने के लिए सर एक्स की टर्म एक्स के साथ, वाई की टर्म वाई के साथ होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, और वेरिएबल सेपरेट को पॉसिबल बनाने के लिए ही हम इतना तामझाम लगाएंगे, वही तामझाम है सर वाई इक्वल्स टू वी एक्स रखना। चलिए देखते हैं। पुट, सर इतना क्यों चिल्लाते हो आप, पुट वाई इक्वल्स टू वी एक्स। सर इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है भैया, इसका डिफरेंशिएशन आता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी इंटू डी एक्स। क्या आता है सर एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रखो सर, 1 में रखो। ये कितना आ जाएगा सर एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वाई के प्लेस पे क्या रखूंगा सर वी एक्स रखूंगा, माइनस का सर एक्स, यहाँ के रखूंगा सर एक्स, वाई के प्लेस पे क्या रखूंगा सर एक्स। ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। यहां से एक्स ले, यहां से एक्स ले, यहां से एक्स ले, और दोनों एक्स को, उसके एक्स और उसकी एक्स को तीर मार दे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, सर ये बन जाएगा v माइनस 1। ठीक है सर, नीचे बन जाएगा सर v प्लस 1। बात सही है सर। अगले स्टेप में सर v को उधर ले जाए, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस का v। तो v प्लस 1, यहाँ पे v माइनस 1, ये माइनस का v, और यहाँ पे क्या सर v प्लस 1। भाई इतना सिंप्लीफिकेशन तो देखा आना चाहिए। क्लास 12 के तो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, मुझे पता है 90% बच्चे तो इसके बाद मैथ पढ़ेंगे ही नहीं पूरी लाइफ। तो इतना तो तुम्हें आता ही होगा भाई, ऐसे ही तो तुम 10th पास करके नहीं आए हो, और 11th पास करके स्पेशली। तो v की कहाँ मल्टीप्लाई करनी सर अंदर, तो ये बन जाएगा v माइनस 1, ये बन जाएगा सर माइनस का v स्क्वायर, और सर ये बन जाएगा माइनस का v, और नीचे क्या है सर मेरा v प्लस 1। बात सही है सर, बिल्कुल सही है सर। और तेरे को पता है एक तो लड़का उलझा हुआ और लड़की सुलझी हुई, दोनों कहाँ मिलते हैं, इसलिए खत्म हो जाते हैं। माइनस वी प्लस वी से क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बन जाएगा सर 1 प्लस वी स्क्वायर। बस यही काम करना था। अंदर क्या बना सर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब देख v के साथ v वाली टर्म, x के साथ x वाली टर्म, v के साथ v वाली टर्म, x के साथ x वाली टर्म। सर यही इसी को तो कहते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेशन हम पहले भी कर सकते थे अगर ये काम कर पाते, लेकिन क्योंकि वहां ये हम काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए तो करो इसको, यहां लिखो सर क्या v प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखूंगा सर v स्क्वायर प्लस 1। ओ हो, यहाँ पे क्या सर माइनस का dx, और यहाँ पे क्या सर x से वैसे भी तुम्हें बड़ा लगाव है, तो क्या करो सर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड।
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड करने पे क्या बनेगा सर, ये बनेगा भैया v प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या है सर डी वी इज इक्व टू, ये क्या है सर मेरा माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों पे सेपरेट कर दे, ये क्या बन जाएगा सर v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या बन जाएगा सर मेरा वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन। भाई इतना इंटीग्रेशन देख आना चाहिए, इतना इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये तो सर मेरा माइनस का dx, ये तो सर मेरा माइनस का dx अपॉन x तो है ही, तो लिख जा यार, x से बड़ी चुड़ोरी तेरे को। अब देख मैं भाई इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सर, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड, इसका इंटीग्रेशन आ गया भैया 1/2 log वी स्क्वायर प्लस वन। सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, भैया मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया क्योंकि मेरे को आता है, तो भी लिख ले भाई, इंटीग्रेशन दिखाना चाहिए, कुछ नहीं करा है, केवल तुझे पता है सब्स्टिट्यूशन लगाया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट करा, बस इतना ही काम करा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा। सर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है किसका सर, tan इनवर्स एक्स का, इसलिए ये इंटीग्रेशन किसका बन जाएगा सर, tan इनवर्स वी का। सर वन अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है सर, log एक्स का, इसलिए माइनस का वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन किसका होगा सर, माइनस का log एक्स का। और मैंने बताया था जब जब सारी टर्म, लेकिन सारी टर्म यहाँ बन नहीं रही, इसलिए यहाँ पर तो भी सी ही लगा ले। और v की वैल्यू हमेशा रख, v की वैल्यू क्या थी सर y/x, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर 1/2 log y/x, मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे क्या लिखूंगा सर मैं tan इनवर्स y/x, बात सही है सर, इसको भी इधर ही लिया तो log x को प्लस log x, क्यों माइनस वाले को इधर लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या सर मेरा c। लेकिन भैया उसने इस बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है सर, पूछेगा हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन में स्पेशली लिख के देगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। उसके लिए सर सी की वैल्यू निकालते हैं, और सी की वैल्यू सर निकालना हमें आती है, कैसे निकालते हैं सर, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इसमें उठा के पटक दे, वैल्यू आ जाएगी। देख एक्स की वैल्यू इसमें 0 दे रखी, नहीं कहाँ दे रखी है, एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है यार, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती भाई, बहुत कुछ सिखा के जाती है वो, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 रख दें, तो ये बन जाता है सर मेरा 1/2 log, ये 1 + 1 का कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना होता है सर 2, बस 1/1 कितना होता है सर 1 होता है, tan इनवर्स 1 भैया π/4 होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है सर π/4 होता है, और x की वैल्यू जब यहाँ 1 रखूंगा log 1 की वैल्यू भैया 0 होती है, और यहाँ से भाई आपकी c की वैल्यू आ गई, और यही c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, बस इतना सा काम करना है। रख ही देता हूँ मैं, बहुत सारे मर जाएंगे रखने में, इसमें पता है मुझे, बहुत सारों को तो भाई बिल्कुल पका पकाया चाहिए सर, मेहनत ना करनी पड़ जाए, बोर्ड में सर 98 दिला दो, 100 दिला दो, पेन ना चलवाओ बस हमसे, पापा बस गाड़ी दिला दे मर्सिडीज, पढ़ने के लिए ना बोल दें। प्लस log x, c की वैल्यू कितनी आई, हाफ log 2, हाफ log 2, और ये कितना सर π/4, और ये तुम्हारा हो गया भैया आंसर। ठीक है भाई, हाँ भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन लेंदी होते हैं, लेकिन भाई क्वेश्चन आते हैं। अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जब जब बोर्ड का पेपर हुआ है 70% केस हुआ है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, और जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं सीक्वेंस में, उसमें से हर बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रहा, क्या है सर x² dy इसको भी क्या करो सर, लपेट लो, कैसे लपेटे सर, करो इसको भी सीधा, इसको सीधा कैसे करें, x² dy = -xy + y² dx, और dy अपॉन dx = -xy
प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, बस तेरे को दिखाई दे रहा है इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है सर, होमोजीनियस। वैसे भी तो अगर इसको एक्स से डिवाइड कर देगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वाई बाई एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी, और वाई बाई एक्स वाली फॉर्म को ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो क्या करोगे सर, पुट y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। सर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सर dy बाई डी एक्स होता है, और v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सर dv बाई डी एक्स होता है। इसकी वैल्यू भैया उठा के कहाँ रख दो सर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या बन जाएगा सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया सर मेरा, माइनस एक्स वाई। सर क्या भाई, y के प्लेस में वी एक्स यहीं रख दे, फटाफट फटाफट रख दे, x इंटू वी एक्स। सर यहाँ पे क्या बनेगा सर, ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बासी है सर, डिनोमिनेटर में क्या मेरा सर ऑलरेडी क्या है सर, एक्स स्क्वायर। अब अगेन मेरे भाई देख, इस x को किसको सर, इस वाले x को उठा के फेंक दो दोस्तों बाहर। सर बाहर कैसे फेंकेंगे, ये x है, ये x है, स्क्वायर है, ये x है, दोनों एक साथ चिपक के बाहर निकलेंगे दोस्तों। ये x ना एक साथ नहीं निकलते, अकेले अकेले नहीं निकलते दोस्तों, ये एक साथ निकल देंगे। इसके x को इसको x को बाहर फेंको, ये अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया, नीचे क्या सर एक्स स्क्वायर, इसके x ने इसके x को दोनों ने भाले मार दिए दोस्तों, दोनों खलास दोस्तों, खलास हो गए, खलास हो गए, खत्म हो गए दोस्तों। तो बचा क्या सर यहाँ पे, माइनस का v प्लस का v स्क्वायर अपॉन, ये तो खत्म ही होगा सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। बस अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, ये रहा भैया, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको इधर नहीं लेके जाएगा, v को ले जा भाई। तो ये क्या बनेगा भैया, ये भाई माइनस है, ये भी ये प्लस कैसे हो गया, माइनस है दोनों ये, क्योंकि दोनों के माइनस की मल्टीप्लाई होगी ना अंदर, माइनस का v और माइनस का v। ये v जब उधर जाएगा तो माइनस का v स्क्वायर, और यहाँ पे क्या सर माइनस का v। तो ये क्या बनेगा सर, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर प्लस का 2v। क्या बनेगा सर, v स्क्वायर प्लस का 2v। अब वेरिएबल सेपरेट करो, ये क्या बनेगा सर, dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस का 2v इज इक्वल टू माइनस का क्या सर dx और अपॉन में x। और मेरे भाई दोनों में क्या आ रहा है सर, v कॉमन आ रहा है सर, क्या आ रहा है सर, v कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का dx अपॉन में x। और भाई क्या सर, क्या 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 कहना चाहते हो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। और भाई ओ भाई रे, भाई नहीं बहनों भी, इंटीग्रेशन याद है सर, कौन से वाला, एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी सर, क्या वो क्या थी, पार्शियल फ्रैक्शन वाली सर। उसमें कैसे टाइप थी सर, कौन से वाली, पहले वाली टाइप क्या थी सर बहन, जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, a अपॉन पहले वाला फैक्टर, b अपॉन दूसरे वाला फैक्टर। अब इसका इंटीग्रेशन खुद करोगे भैया, इतना हलवा नहीं है सब कुछ परोस के दे दूं मैं तुम्हें, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका अब आपका ये HW है, ठीक है सर, हम कर लेंगे अब, तो इसका तो आप निपटा ही दोगे। तो भाई इसी के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।